भारतीय संविधान में अहम टॉपिक है आपका भारत की अनुसूचियां। अब ये भारत में जो संविधान में आपकी अनुसूची दी गई है, इस अनुसूची को हम देखते हैं तो मूल संविधान में जो आपकी अनुसूची दी गई थी वह आपके 8 अनुसूची थी, जबकि वर्तमान भारत में आपके कितने हैं तो 12 अनुसूची है। इस 12 अनुसूची को हम क्रमबद्ध तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। तो सबसे पहला आपका है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या है तो राज्यों के नाम, उसके साथ साथ उसकी न्यायिक क्षेत्र के बारे में बताया गया है। जबकि दूसरी अनुसूची में आपका क्या कहता है संघ एवं पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। जबकि तीसरी अनुसूची में है विभिन्न पदों पर बैठे हुए महानुभाव जो लोग सब हैं, इन्हें शपथ दिलाने की बात की गई है। उसके बाद आपका चतुर्थ अनुसूची है राज्य एवं संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा में कितने सीट दिए जाएंगे, इसके लिए सीटों को आवंटित किया गया है। उसके बाद 5वीं अनुसूची में आपका SC ST यानी कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के प्रशासन एवं नियंत्रण के क्षेत्र में विशेष उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 6ठी अनुसूची को, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 राज्यों में ST को यानी कि अनुसूचित जनजाति को प्रशासनिक उपबंध दिए गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में, तो ये आपका संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची यानी कि 3 प्रकार की सूची दी गई है। जिसमें से जब संविधान हमारा बना था उस समय 97 आपके संघ सूची में शामिल किए गए थे 97 विषय, अभी वर्तमान में 100 विषय है। जबकि राज्य सूची की अगर हम बात करते हैं तो जिस समय संविधान हमारे बने थे उस समय 66 विषय थे, अभी आपके पास वर्तमान में 61 विषय है। लेकिन अगर हम संवर्ती सूची की बात करते हैं तो जब संविधान बने थे उस समय 47 विषय थे 47, और अभी वर्तमान में आपके 52 विषय दिए गए हैं। अब हम देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या है, तो ये आपका भारत के में चलने वाली बोली जाने वाली भाषाओं को किया गया है। ये आपके संविधान में 22 भाषाओं की चर्चा की गई है। ये आपका असमिया, बंगाल, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, मैथिली, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली और पंजाबी के साथ साथ संस्कृत, संथाली, उड़िया, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू, ये 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसके बाद आपका 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार। यह जोड़ा गया था, यह मूल संविधान में नहीं था। यहां से जो हम देखते हैं 9वीं अनुसूची से यह आपके जोड़े गए हैं संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 9वीं अनुसूची आपके जोड़े गए थे प्रथम संविधान संशोधन से 1951 ईस्वी में। इस समय जो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री के पद पर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं के कार्यकाल में यह चीज जोड़ा गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची में क्या है, यह आपका दल बदल अधिनियम है। इसे जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1985 ईस्वी में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री हैं। फिर इसी तरह अगर हम देखते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो पंचायत को शक्ति एवं अधिकार दिए गए हैं। तो ये अधिकार जो दिए गए हैं ये आपका जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन से 1992 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। और इसके माध्यम से 19 विषय को पंचायत में शामिल किया गया था। अब आपका अंतिम अनुसूची है 12वीं अनुसूची, जिसे द्वादश कहते हैं। यह आपका नगर पालिका है। इसमें ऐसे आपका जोड़ा गया था 74वें संविधान संशोधन से 1992 में। इस समय भी आपके भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। कौन थे? PV नरसिम्हा राव। अब हम देखते हैं कि नगर पालिका में कितने विषय थे, तो इसमें आपके 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब आपका भारत की अनुसूची से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं ये आपके सभी प्रश्न आसानी से बन जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग ऑब्जेक्टिव बुक में से क्वेश्चन को जरूर बनाएंगे। अगर आप लोग को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं।